जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मार्केट ने हमें $70,000 तक का एक हाई दिया और उसके बाद मार्केट तकरीबन जो सा है हमें तकरीबन $2,700 तक नीचे लेके चली गई। यानी $2,700 का एकदम क्रैश आ गया मार्केट के अंदर, जिस तरह ही मार्केट ने हमें 70,000 का लेवल जनरेट करके दिया। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट हमें 70,000 का हाई जनरेट करके दे सकती है अगर मार्केट हमें 68,600 के ऊपर अपनी रेजिस्टेंस देती है या वन डे का कैंडल क्लोजर देती है। तो आप ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि मार्केट ने हमें 68,200 के ऊपर अपनी कैंडल का क्लोजर दिया। बहरहाल मार्केट ने हमें वन डे के अंदर अपनी रेजिस्टेंस दी थी 68,700 या 600 के लेवल के ऊपर, जिसकी वजह से मार्केट हमें 70,000 का हाई देने के अंदर कामयाब रही। तो BTC के अंदर कम से कम आप लोगों को $1,500 तक का एक अच्छा ट्रेड मिला होगा। अब इसी के साथ बात कीजिए, मार्केट दोबारा से नीचे जा सकती है। जी हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है अगर मार्केट 66,500 के ऊपर अपनी आज की डेली की कैंडल का क्लोजर दे देती है। अगर मार्केट 66,500 के लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट दोबारा से हमें $65,000 तक का लो जनरेट करके दे सकती है। स्ट्रॉन्गर जोन रहेगी हमारे पास 68,600 का लेवल, जो कि दोबारा को मार्केट को सेफ साइड पे करके दोबारा से 70 या $71,000 तक का हाई जनरेट करके दे सकता है। 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि पिछले ही घंटे जो सा मार्केट ने हमें 70,070 तक का एक हाई दिया और उसके बाद मार्केट अचानक से क्रैश कर गई और हमें $66,400 तक का एक लो जनरेट करके दे दिया। यानी वीक हमारी मार्केट वहाँ पे वीकर जोन, जिस तरह कि मैंने आपको वन डे के अंदर भी बताया है कि $66,500 का लेवल रहेगा, जो कि मार्केट के लिए वीकर जोन हो सकती है। अगर 4 आवर के अंदर मार्केट 66,400 के लेवल को ब्रेक कर जाती है या 4 आवर का कैंडल का क्लोजर दे देती है तो मार्केट हमें दोबारा से तकरीबन $65,000 तक का लो जनरेट करके दे सकती है। इसी के साथ जो मार्केट की सेफ साइड होगी वो होगी हमारे पास 67,800 का लेवल या 900 का लेवल, जो कि दोबारा से मार्केट को रिवर्स पोजीशन के अंदर लेके जा सकता है 68,950 के लेवल के ऊपर। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 4 घंटों में मार्केट ने हमें एक अच्छा खासा क्रैश दिया और उसके बाद 1 आवर के अंदर अब जो सा मार्केट दोबारा से रिवर्सल लेने की कोशिश कर रही है। यानी जितना लो दिया मार्केट उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही है। रिकवरी पॉइंट के हवाले से जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल चाहिए होगा हमें 1 आवर के अंदर, वो चाहिए होगा 68,350 का। अगर मार्केट वहाँ पे यानी मज़ीद $1,000 मार्केट ऊपर जाती है और अपनी 1 आवर की कैंडल का क्लोजर देती है तो मार्केट दोबारा से हमें $69,300 के ऊपर रेजिस्ट करती हुई दिखाई देगी। वीकर जोन हमारे पास बहुत करीब है हमारे। अगर मार्केट 68,800 का लेवल ब्रेक कर देती है 1 आवर के अंदर तो मार्केट दोबारा से क्रैश करके नीचे की जानिब लेके जा सकती है, जो कि लेवल्स मैंने आपको 4 आवर और 1 डे के अंदर भी बताए हैं कि मार्केट हमें $65,000 तक का लो जनरेट करके दे सकती है। बात की जाए इथेरियम के 1 डे के अंदर तो आप देख सकते हैं कि आज इथेरियम की मार्केट ने हमें जो सा 3400 तक का एक हाई जनरेट करके दिया है, इसके करीब। अब बात की जाती है कि इथेरियम के अंदर इतना पंप क्यों आया, जबकि BTC जो सा था अपना एक हाई देने के बाद फ़ौरन नीचे इतना ज़्यादा क्रैश हो गया। इथेरियम उस हिसाब से इतना क्रैश नहीं हुआ। बात कीजिए, जिस तरह कि मैंने आपको प्रीवियस न्यूज़ के बारे में इथेरियम के बताया कि इसका ETF अप्रूव हुआ है, तो इथेरियम के अंदर कुछ वीक तो हमें देखने को मिलेगी, यानी वोल्टैलिटी ऊपर की तरफ को भी नीचे की तरफ को भी। तो अब पॉसिबल है कि अगर मार्केट आज की डेली का कैंडल क्लोजर हमें दे देती है 3340 के लेवल के ऊपर तो मार्केट जो सा है हमें तकरीबन 3450 या $3500 तक लेके जा सकती है। वीकर जोन हमारे पास दोबारा से रहेगी तकरीबन जो सा है 3240 का लेवल, जो कि दोबारा से मार्केट को नीचे की जानिब लेके जा सकता है। जिस तरह कि मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताए थे, वो लेवल 3150 या 3120 के लेवल हो सकते हैं। 4 आवर के अंदर आप देख सकते हैं BTC ने हमें तकरीबन जो सा था $2300 तक का एक लो दिया, जबकि इथेरियम ने हमें जो सा तकरीबन $60 से $70 का एक लो दिया है और मार्केट अब दोबारा से 4 आवर के अंदर दोबारा से ऊपर जाने की एक कोशिश कर रही है, यानी अपनी सपोर्ट को बनाने की कोशिश कर रही है। अगर मार्केट सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तकरीबन 3340 की 4 आवर के अंदर यानी क्लोजिंग दे देती है तो मार्केट हमें दोबारा से $3400 तक लेके जा सकती है। अगर मार्केट 3380 के ऊपर अपनी 4 आवर की कैंडल का क्लोजर देती है तो मार्केट हमें कन्फर्म मूव दे देगी $3500 तक का। 4 आवर के अंदर जो हमारे पास वीकर जोन रहेगी वो रहेगी दोबारा से 3290 का लेवल, जो कि मार्केट ब्रेक करती है तो दोबारा से मार्केट 3240 या $3230 के ऊपर रेजिस्ट करती हुई हमें दिखाई देगी। 1 आवर के अंदर भी बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि
3396 के हाई के बाद यानी तकरीबन 3400 के हाई के बाद मार्केट ने हमें मुसलसल एक क्रैश दिया 3260 तक का, और उसके बाद मार्केट 1 आवर के अंदर एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्गर रिकवरी लेगी है। अब की 1 आवर की फ़ैसला करेगी जो कैंडल है कि ये मार्केट को किस नज़रिए के ऊपर लेके जाती है, यानी ये बुलिश ले जाती है या बेरिश ले जाती है। अभी तो ये एक स्प्रिंग कैंडल है, अगर ये मार्केट को बुलिश के ऊपर कन्वर्ट करती है और ये ले जाती है तकरीबन 3340 के लेवल के ऊपर, तो मार्केट हमें पंप करके दोबारा से $3400 के ऊपर रजिस्ट करती दिखाई देगी। अगर मार्केट लेवल को ब्रेक कर देती है 3290 के, तो मार्केट हमें क्रैश करके दोबारा से 3240 3230 के लेवल्स के ऊपर लेके जा सकती है। सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट $185 से ऊपर अपनी रेजिस्टेंस देती है तो मार्केट हमें 190 या $195 तक का हाई लगा के दे सकती है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने तकरीबन हमें $194 तक का एक हाई जनरेट करके दिया है, और उसके बाद मार्केट ने तकरीबन जो है दोबारा से 186.5 के ऊपर अपनी एक सपोर्ट को बरकरार करने की कोशिश कर रही है। और आज की मार्केट का डेली क्लोजर हमें 190 प्लस मिलता है, तो मार्केट हमें सोलाना की $200 तक लेके इजीली चली जाएगी। अगर मार्केट लेवल को ब्रेक कर देती है और 183 से ऊपर हमें 1 डे की कैंडल का क्लोजर देती है, तो मार्केट इसी लेवल्स के ऊपर दोबारा से रेजिस्ट करती रहेगी। और अगर मार्केट 177 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो मार्केट दोबारा से $163 के ऊपर रेजिस्ट करती हुई दिखाई देगी। आप लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इसकी लाजमन ज़हन के अंदर रखते हुए सोलाना की ट्रेड लेनी है। अब 4 आवर के अंदर आप देख सकते हैं कि पिछले 12 घंटों से जो है सोलाना की मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो रही है, और अब यहाँ पे मार्केट अपनी एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है 186 के ऊपर, जो कि मार्केट चाह रही है कि मार्केट यहाँ से दोबारा से ऊपर की जानिब जाने की एक कोशिश कर रही है। तो अगर मार्केट हमें $190 के ऊपर आज की कैंडल का क्लोजर दे देती है 1 डे की या 4 आवर की सुबह 5 बजे से पहले, तो मार्केट जो है हमें तकरीबन जो लेवल के ऊपर लेके जा सकती है वो लेके जा सकती है $200 तक के। अगर मार्केट नीचे की जानिब चली जाती है यानी हमें 183 से नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो मार्केट दोबारा से हमें $177 का एक लो देगी, और 177 के ऊपर अगर मार्केट उस लेवल को ब्रेक कर देती है यानी 4 आवर का या 1 डे का ब्रेकआउट दे देती है 144 के लेवल के ऊपर, तो मार्केट दोबारा से क्रैश करके हमें 160 या 163 या $165 के लेवल्स के ऊपर रेजिस्ट करती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ वीडियो का अख्ताम करते हैं। आप लोगों ने जिस टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड लेनी है उसके टाइम फ्रेम को देखते हुए आपने उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए आप लोगों ने और ब्रेकआउट को देखते हुए लाजमन उसके अंदर ट्रेड लेनी है। अल्लाह हाफिज़।